नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। लोकसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल में फिर एक बार गरजे देश के एक गृह मंत्री अमित शाह और वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के गुंडों को भी दे दी गई चेतावनी। जी हां, इसी चुनावी जनसभा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जिन लोगों ने आपके पैसे खाए हैं उन्हें उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। और ये सीधी चेतावनी जो है वो अमित शाह ने टीएमसी के गुंडों के लिए दी है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा पश्चिम बंगाल के विकास के लिए भेजे जा रहे पैसे को जिस तरीके से विकास में नहीं लगाया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों को उठाते हुए अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और उनकी सरकार यानी कि ममता बनर्जी की सरकार पर सीधा निशाना साधा और इसी के साथ कहा है कि इस लोकसभा के चुनाव में जनता को चुनना है कि उन्हें राम राज्य चाहिए या फिर परिवारवाद वाली सरकार चाहिए। ये तमाम बातें जो हैं वो अमित शाह के द्वारा पश्चिम बंगाल की जनता के द्वारा कही गई। और आपके लिए बता दें कि अमित शाह को वहां सुनने और देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ मौजूद थी। उसकी बात कर आई थी और सरकार बन गई मुल्लाओं की, मदरसों की और माफियाओं की सरकार बनी। माटी मानुस की सरकार अगर वापिस लाना है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी ला सकते हैं। भाई और बहनों, आने वाले चुनाव में चिलचिलाती धूप है। आज भी 45 डिग्री टेम्परेचर में आप हजारों की संख्या में यहां आए हैं, मगर उस दिन गर्मी की परवाह मत करना। 1 घंटा अपने बंगाल के लिए निकालना, मेरे भाई असीम सरकार को प्रचंड बहुमत के साथ जिताना, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। मुझे बताओ वर्धमान वालों, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, दबाओगे? असीम सरकार को जिताओगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? बंगाल में 30 से ज्यादा कमल खिलाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। सभी माताएं उठाए कृपया। सभी माताएं, संदेश खाली का सब लोगों को जेल में भेजना है। उठाइए हाथ, दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी भींचिए और बोलिए भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे वंदे। आप सभी का इतनी गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर में इतने समय से बैठकर असीम सरकार जी को आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक तरफ तमाम घोटालों को लेकर अमित शाह ने ममता बनर्जी के ऊपर निशाना साधा है, तो वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर पश्चिम बंगाल में के विकास के लिए केंद्र सरकार के द्वारा भेजे जा रहे पैसों को विकास में ना लगाकर कहीं ना कहीं उसमें घोटाले या भ्रष्टाचार करना, उन तमाम चीजों को लेकर सीधी चेतावनी आज अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार के गुंडों को दी है। और वहीं जिस मामले यानी कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योते को ठुकरा दिया था, और इसी पर आज अमित शाह ने यह तक कहा है कि टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा इसीलिए नहीं लेने पहुंची क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो घुसपैठिए हैं, और इसी के साथ उन्होंने कहा कि वो वोट बैंक जो है वो ममता बनर्जी का नाराज हो जाता, क्योंकि ममता बनर्जी को अपने घुसपैठिए बैंक के नाराज होने का काफी ज्यादा डर था। इसी के साथ अमित शाह ने यह तक कहा कि ये चुनाव जो है वो तय करेगा कि उन्हें परिवार राज चाहिए या फिर राम राज्य। वर्षों से हमारे देश के लोग राम भक्त चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने, लेकिन कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी ऐसा नहीं चाहते थे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के
लिए निमंत्रण ममता दीदी, उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी दोनों को भेजा गया था, लेकिन वे शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्हें अपने घुसपैठिए वोटरों को उन्हें डर ना हो जाए, कहीं वो उन्हें आगे चलकर वोट ना दें। इन्हीं तमाम चीजों का डर था। ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर लोकसभा चुनाव से पहले तिगड़म करके एक धार्मिक आयोजन का राजनीतिकरण करने के आरोप तक लगाए थे और उन्हीं का जवाब जो है वो आज अमित शाह के द्वारा इस रैली में दिया गया है। और उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ घुसपैठिए वोट बैंक से प्यार करती हैं और घुसपैठिए बैंक वोट जो उनसे नाराज ना हो जाए, इसीलिए जो है ममता बनर्जी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए थे। देखिए, अगर हम बात करें अमित शाह और ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी को कई मुद्दों को लेकर जो है वो समय समय पर देश के गृह मंत्री अमित शाह घेरते हुए नजर आते हैं, चाहे फिर वो मामला किसी भी नए कानून को लेकर हो। पिछले दिनों सीएए को लेकर भी ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में लोगों के पीछे काफी ज्यादा जो है वो लोगों के बीच भ्रम फैलाया और सीधा उन्होंने कहा कि हम पश्चिम बंगाल में सीएए लागू करेंगे नहीं, और जब लागू कर दिया गया तो उन्होंने कहा कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम जो है वो सीएए को हटा देंगे, जिसका जवाब देते हुए अमित शाह ने यह तक कहा कि ना ही तो इन लोगों की सरकार आएगी और ना ही तो कोई सीएए को हटा पाएगा। इसी के साथ नजर डालिए आखिरकार क्या क्या और कह रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह, वो भी ममता बनर्जी के गढ़, ममता बनर्जी के राज्य यानी कि पश्चिम बंगाल में, जहां ममता बनर्जी देश के गृह मंत्री और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार पर बहारी बताती रहती हैं। देखिए, सीधे तौर पर अमित शाह ने ममता बनर्जी और उनके भतीजे यानी कि अभिषेक बैनर्जी को लेकर कहा है कि ये दोनों जो है बुआ और भतीजे दोनों डरे हुए हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी से। इस असुरक्षा के कारण वे हमारे नेताओं को होटल बुक करने, कार लेने की अनुमति नहीं देते हैं पश्चिम बंगाल में। अगर होटल बुक भी हो जाते हैं तो तृणमूल कांग्रेस के गुंडे उन्हें खाली करा देते हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इससे परेशान नहीं है, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, सत्ता से उनकी विदाई तय है। उन्हें कहा गया है कि ये चुनाव तय करने के लिए भी आप अपने भतीजे को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं या नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। देखिए, सीधी सीधी बात जो है वो अमित शाह ने यहाँ के लोगों से की है पश्चिम बंगाल के, और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने पश्चिम बंगाल की सरकार को लेकर सवाल भी उठाया है कि आखिरकार ममता बनर्जी जो शरणार्थी लोग हैं उनको अगर नागरिकता मिलती है तो इससे ममता बनर्जी या फिर पूरे गठबंधन को क्या नाराजगी है और इन्हें इतनी दिक्कत क्यों है, और सीएए के नाम पर लोगों को आखिरकार गुमराह और उनसे वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, और यहीं पर इसके बदले घुसपैठियों का स्वागत करने का आरोप भी जो है वो ममता बनर्जी की सरकार पर अमित शाह के द्वारा लगाया गया है कि एक तरफ जो बाहर से शरणार्थी आ रहे हैं उनसे नफरत है और वहीं घुसपैठियों का स्वागत करने का काम जो है वो टीएमसी पश्चिम बंगाल में कर रही है। खैर, देखना अहम रहेगा कि जिन लोकसभा सीटों को लेकर पूरी जान जो है वो बीजेपी पश्चिम बंगाल में झोंक रही है, क्योंकि बात अगर लोकसभा चुनाव की करें तो कई रिपोर्टें पहले भी सामने आई हैं कि पहले से अच्छा प्रदर्शन जो है वो बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल में करने वाली है। खैर, देखना अहम रहेगा। एक तरफ ममता बनर्जी के मंत्री और नेताओं की धमकी जो समय समय पर सोशल मीडिया पर देखने और सुनने के लिए मिलती हैं, जिस तरीके से वो वोटरों को धमका रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से गुंडागर्दी करने वाले लोगों को सजा देने की बात जो है वो सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।